महाभारत एक ऐसा महायुद्ध जिसे हम सदियों से पढ़ते और सुनते आए हैं। हमने भीष्म का शौर्य सुना, कर्ण का दान जाना, अर्जुन की वीरता देखी और कृष्ण की नीति समझी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध के पीछे कुछ ऐसे पात्र भी थे जिन्होंने न तो धनुष उठाया न तलवार चलाई, फिर भी पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की सबसे रहस्यमयी और अनसुनी कथा, घृताची अप्सरा की भूमिका। वह अप्सरा जो युद्ध भूमि में दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके कर्मों की छाया कुरुक्षेत्र के हर रक्त बिंदु पर पड़ी। यह कहानी है देवताओं की चाल की, नीति के खेल की और एक ऐसी स्त्री की जिसे इतिहास ने कभी न्याय नहीं दिया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप स्वयं तय करेंगे क्या घृताची दोषी थी या केवल एक मोहरा। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया एक साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध देवताओं, ऋषियों, श्रापों, वरदानों और नीति के अदृश्य सूत्रों से बुना गया था। जब हम इस महागाथा को ध्यान से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कई ऐसे पात्र थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए युद्ध की दिशा बदल दी। इन पात्रों में सबसे रहस्यमयी नाम है घृताची अप्सरा। वह अप्सरा जिसका नाम न तो युद्ध भूमि में गूंजता है और न ही राजस भाव में लिया जाता है, फिर भी उसका प्रभाव महाभारत के सबसे भयावह योद्धाओं तक फैला हुआ था। घृताची इंद्रलोक की अप्सरा थी, लेकिन वह केवल सौंदर्य, नृत्य और आकर्षण की प्रतीक नहीं थी। देवताओं के लिए वह एक उपकरण थी, एक ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग तब किया जाता था जब कोई तपस्वी देवताओं के संतुलन के लिए खतरा बन जाता था। देवताओं को यह भय हमेशा सताता था कि कहीं कोई ऋषि अपनी तपस्या से इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह स्वर्ग को चुनौती दे सके। ऐसे समय में इंद्र घृताची को बुलाते और उसे आदेश देते, जाओ और उस तप को भंग करो। घृताची का जीवन आदेशों से बंधा था। न उसे प्रेम चुनने का अधिकार था, न मातृत्व को अपनाने का। वह जहां भेजी जाती वहीं उसे अपना कर्तव्य निभाना पड़ता, चाहे उसका परिणाम कितना भी भयावह क्यों न हो। कहा जाता है कि घृताची केवल तपस्या भंग करने नहीं जाती थी, बल्कि कई बार ऐसे संबंधों का कारण बनती थी जिनसे भविष्य के योद्धा जन्म लेते थे। ऐसे योद्धा जो आगे चलकर पृथ्वी पर विनाश और युद्ध का कारण बनते। महाभारत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कई योद्धाओं का जन्म केवल संयोग नहीं था। उनके पीछे देवताओं की गहरी रणनीति छिपी हुई थी और घृताची उस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ऋषि भारद्वाज के आश्रम से जुड़ी कथा में घृताची का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। कहा जाता है कि एक बार घृताची के सौंदर्य और उपस्थिति ने ऋषि के मन में ऐसा प्रभाव डाला जिससे आगे चलकर द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य जो आगे चलकर महाभारत के सबसे महान गुरु बने, उनके जन्म के पीछे भी अप्सरा की अप्रत्यक्ष भूमिका मानी जाती है। यदि द्रोण न होते तो अर्जुन, अश्वत्थामा और कौरव पांडवों का युद्ध कौशल वैसा न होता। द्रोणाचार्य के जीवन में सबसे बड़ा मोह था पुत्र प्राप्ति। यही मोह आगे चलकर अश्वत्थामा के जन्म का कारण बना और यही अश्वत्थामा महाभारत युद्ध का सबसे भयावह अध्याय बन गया। अश्वत्थामा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। उसमें करुणा कम और क्रोध अधिक था। वह नियम, धर्म और मर्यादा से अधिक अपने अहं और प्रतिशोध से संचालित होता था। कई विद्वानों का मानना है कि अश्वत्थामा का यह स्वभाव केवल द्रोणाचार्य की परवरिश का परिणाम नहीं था, बल्कि उसके जन्म के पीछे छिपी देवताओं की योजना का हिस्सा था। और इसी योजना में घृताची का नाम फिर सामने आता है। वह स्वयं युद्ध में उपस्थित नहीं थी, लेकिन उसके कर्मों की छाया युद्ध के हर दिन फैलती चली गई।
महाभारत का युद्ध जैसे जैसे अपने अंत की ओर बढ़ा, वैसे वैसे अधर्म बढ़ता गया। नियम टूटे, मर्यादाएं भंग हुई और अंत में वही हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पांडवों के पुत्रों की नृशंस हत्या। यह घटना केवल अश्वत्थामा की क्रूरता नहीं थी, बल्कि वर्षों पहले बोए गए बीज का फल थी। यदि अश्वत्थामा न होता तो शायद युद्ध का अंत इतना अंधकारमय न होता। लेकिन अश्वत्थामा का होना और उसका ऐसा होना यह संयोग नहीं था। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या घृताची दोषी थी? क्या उस पर इन सब का पाप आता है? घृताची ने न किसी का रक्त बहाया, न किसी को शस्त्र उठाने को कहा। उसने केवल वही किया जो उसे करने का आदेश मिला। देवताओं की योजना में वह केवल एक कड़ी थी, लेकिन इतिहास में दोष उसी पर आया जो दिखाई दिया, न कि उस पर जिसने चाल चली। घृताची का जीवन एक निरंतर त्याग था। हर बार उसका सौंदर्य प्रयोग किया गया, लेकिन उसकी आत्मा को कभी नहीं समझा गया। वह मां बनी, लेकिन मां कहलाने का अधिकार कभी नहीं मिला। उसकी संतानें उसके पास नहीं रहीं, बल्कि युद्ध और विनाश का कारण बन गईं। महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े युद्ध उन निर्णयों से जन्म लेते हैं जो बहुत पहले और बहुत दूर लिए गए होते हैं। घृताची का नाम इतिहास में कम लिखा गया, क्योंकि वह सत्ता की कहानी नहीं थी, वह त्याग की कहानी थी। देवताओं ने उसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया और फिर उसे भुला दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और पृथ्वी शोक में डूबी हुई थी, तब न कोई घृताची को याद कर रहा था, न उसके बलिदान को। महाभारत के बाद यदुवंश का नाश हुआ, कृष्ण का देहांत हुआ और एक युग समाप्त हो गया। लेकिन घृताची की पीड़ा कहीं दर्ज नहीं हुई। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर पाप करने वाला दोषी होता है, या हर आज्ञा मानने वाला भी अपराधी कहलाता है। घृताची ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, न प्रेम, न सम्मान, न मुक्ति। वह केवल नीति की धारा में बहती रही। महाभारत की यह अनसुनी कथा हमें दिखाती है कि स्त्रियों की भूमिका केवल युद्ध में रोने या प्रतीक्षा करने तक सीमित नहीं थी। कुछ स्त्रियां युद्ध की जड़ में थीं, लेकिन उन्हें कभी योद्धा नहीं माना गया। घृताची का सौंदर्य उसका शस्त्र नहीं था, बल्कि उसका बंधन था। वह स्वयं स्वतंत्र नहीं थी, फिर भी उससे संसार को बदलने की अपेक्षा की गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन घृताची का संघर्ष कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसके नाम के बिना कई घटनाएं अधूरी लगती हैं। घृताची हमें सिखाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा हुआ होता है, पीड़ितों का नहीं। वह न देवी थी, न दानवी। वह केवल एक स्त्री थी जिसे देवताओं ने अपनी योजना में बांध लिया था। यदि घृताची ने इनकार किया होता तो शायद उसका अंत और भी भयावह होता। उसके पास विकल्प नहीं थे, केवल आदेश थे। यही कारण है कि उसे दोषी कहना भी उतना ही अधूरा है जितना उसे निर्दोष कहना। घृताची महाभारत की उन कड़ियों में से एक है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी कथा को थामे रहती है। उसके बिना द्रोण, अश्वत्थामा और युद्ध की कई घटनाएं वैसी नहीं होती। वह युद्ध से पहले की युद्ध भूमि थी। उसकी कहानी हमें यह समझाती है कि शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं होती, बल्कि निर्णयों में भी होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा विनाश उन्हीं निर्णयों से जन्म लेता है जिन्हें धर्म के नाम पर लिया जाता है। घृताची का जीवन प्रश्न है, उत्तर नहीं। एक ऐसा प्रश्न जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या नीति के आगे कोई स्वतंत्रता होती है? क्या आदेश मानना भी अपराध बन सकता है? महाभारत का यह रहस्य हमें यही सिखाता है कि हर कथा के पीछे कई अनकही कथाएं छिपी होती हैं। घृताची की कथा उन अनकही आवाजों में से एक है।
वह इतिहास की छाया में खड़ी एक स्त्री है, जिसका अस्तित्व युद्ध से पहले भी था और युद्ध के बाद भी, लेकिन जिसे कभी अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। यही घृताची का सबसे बड़ा युद्ध था और यही उसका सबसे बड़ा बलिदान। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र की धरती शांत हो गई, लेकिन जिन कारणों से यह युद्ध हुआ वे प्रश्न आज भी जीवित हैं। घृताची न देवी कहलाई न राक्षसी, वह केवल नीति के हाथों बंधी एक स्त्री थी। उसने न किसी को मारने का आदेश दिया, न किसी से बदला लिया, फिर भी उसके कर्म युद्ध का आधार बन गए। महाभारत हमें यही सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, निर्णयों और वरदानों से लड़ा जाता है। और घृताची वह युद्ध से पहले की युद्ध भूमि थी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपके अनुसार घृताची दोषी थी या विवश। और हाँ, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही महाभारत की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधा कृष्ण राधा राधा।